चले, तो पिछले क्लास में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे शेयर किया था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का और उसका लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन में आपने बताया था कि सर इसमें इनिशियल जो कॉस्ट होंगे ना वो ज्यादा होंगे, इसमें स्किल ह्यूमन पावर चाहिए, लेबर चाहिए, जानकार होना चाहिए और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उस लेबर को या जो खेती कर रहा है ग्रीन हाउस में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्रॉप के बारे में, जो संभव नहीं है और इसमें लगातार कांस्टेंट एफर्ट की क्या पड़ते हैं, जरूरत पड़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें दो तीन पॉइंट के रिक्वायर्ड क्लोज सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। आपको ना एकदम निगाहें रख करके सुपरविजन, सुपरविजन का मतलब होता है देख रेख, मॉनिटरिंग ऐसे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लगा करके ग्रीन हाउस में सो जाओ 6 महीना, उसके बाद भाई 6 गुना प्रोडक्शन होंगे तब तो जाके टमाटर लूंगा, खीरा लूंगा, ऐसे नहीं होंगे, फूल लेंगे। तो इसमें हमेशा आपको क्या सुपरविजन और मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ेंगे। तो ये भी पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसकी और डिमेरिट क्या है, तो इसमें फ्यू पेस्ट एंड सॉइल बॉर्न पैथोजन आर डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर इसमें सॉइल बॉर्न आपको पैथोजन लग गए या वायरल का अटैक, हालांकि होता नहीं है लेकिन कभी अगर वायरस का अटैक हो गया तो वो मुश्किल होते हैं मैनेज करना, तो ये भी इसमें एक समस्या होंगे। और मार्केटिंग, इसके लिए अगर आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया और मार्केटिंग ही ना हो तो भी समस्या आएंगे, कि मार्केटिंग नहीं हो तो भी दिक्कत आएंगे। तो इन सब सारे है, फाइनेंशियल इफेक्ट है, हाई शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, रिस्क वाली खेल है। तो ये आपके क्या है, एक लिमिटेशन है किसका, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का। तो आगे बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव, कल्टीवेशन, ऑब्जेक्टिव के बाद लिमिटेशन, ये सब चर्चा कर लिए ना। नेक्स्ट बिंदु में देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप क्या है। भाई इंडिया में कुछ ऐसा स्कोप है इसके बारे में, तो स्कोप तो अभी आपको मैंने बताया कि भाई ये ऑफ सीजन प्रोडक्शन कर रहा है, तो बिल्कुल स्कोप तो है ही। जैसे हम प्याज की खेती करेंगे तो एक ही बार हमारे प्याज सबकी, वे सब्जी जिसका फल के अलावा अन्य भाग खाते हैं, तो उसकी बुआई हम कब करेंगे, सोइंग, तो ठंड में करेंगे और फरवरी मार्च में इसका क्या होगा, हार्वेस्टिंग। तो पूरी भारत की हार्वेस्टिंग उसी टाइम होंगे। लेकिन कोई आदमी खीरा का, टमाटर का, इवन अब ओनियन का ऑफ सीजन करेगा तो पूरी साल हमें क्या मिलते रहेंगे, उसका बेनिफिट्स मिलेगा। और बेनिफिट्स अगर आपके ऑफ सीजन प्रोडक्शन होंगे तो प्राइस भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये स्कोप तो है, स्कोप ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, पर कुछ लिमिटेशन जो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया वो लिमिटेशन जरूर है। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस की, तो ग्रीन हाउस में तमिलनाडु जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में रैंक फर्स्ट है, एरिया अंडर फ्लावर कल्टीवेशन। उसके बाद अगर बात करें तो कर्नाटक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है। किसमें केवल चर्चा किया है, फ्लोरिकल्चर में, फ्लावर में। तो फूलों में अभी टॉप पे कौन है, ये तमिलनाडु। और एक्चुअल अगर ओवरऑल भी बात करें तो भी साउथ इंडिया अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में नंबर 1 है। ये प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि इंडिया में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी कब स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले अगर बात करें तो इंडिया में ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी 1980 में स्टार्ट हुए थे। किस पर्पस के लिए हुआ था, तो ये रिसर्च पर्पस के लिए। किसके लिए हुआ था, रिसर्च एक्टिविटी के लिए 1980 में भारत में ग्रीन हाउस स्टार्ट किया गया था। किसके लिए, शोध करने के लिए, कि भाई वैज्ञानिक लोग यहां बैठ करके आराम से शोध करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि शोध करने के लिए 1980 में पहली बार ग्रीन हाउस स्टार्ट किया गया था। अब हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से क्रॉप है जिसपे ये लागू होते हैं या अभी तक इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो अगर हम गुलाब की बात करें दोस्त, तो गुलाब फ्लावर में तो रोज सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है अभी किसमें, फ्लोरिकल्चर में। कौन, रोज। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये है रोज। लेकिन क्राइसेंथमम, आजकल क्राइसेंथमम, गुलदावदी, कार्नेशन, जरबेरा, ऑर्चिड, ग्लेडुलेस, ये सब सारे जो है जो कहां हो रहे हैं, ग्रीन हाउस में इसकी खेती की जा रहे हैं। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा किन किन की खेती की जाती है, सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है, तो वो है रोज। अगर सेम हम बात करें कि वेजिटेबल्स में, तो आपको पता है टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गए, उसमें येलो एंड रेड पेपर
बेल पेपर दोनों है, कुकुम्बर की बात करें तो इन सब की खेती, ब्रोकली आजकल बहुत फेमस चल रहे हैं, किसमें, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, ग्रीन हाउस में इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो कुछ क्रॉप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कोई पूछ ले कि बताओ भाई ग्रीन हाउस में कौन सा फूल लगाए जाते हैं, तो ये भी नॉलेज होना चाहिए। कौन सा वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं, तो वो नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट्स में, तो ये प्रश्न आपके आए हुए हैं, फ्रूट्स में कौन सा फ्रूट्स है, तो वो है स्ट्रॉबेरी। कौन सा है, स्ट्रॉबेरी। आप नोट बना रहे होंगे तो वही बनाना जो मैं स्टार लगा रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े लिखने में। ऐसे ये पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, आप वहां से नोट कर लेना। अगर सीडलिंग और नर्सरी की बात करें तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट्री, फ्रूट ग्राफ्टिंग, जैसे लेमन में आजकल वेजिटेबल ग्राफ्टिंग भी बहुत सारे चल रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रोपगेशन के लिए काफी ज्यादा उपयोग करते हैं। ठंडे प्रदेश में सीडलिंग को ग्रो करने के लिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो रहे हैं वहां भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी ग्रीन हाउस में यूज करते हैं एज ए नर्सरी। तो नर्सरी के लिए बहुत सारे हम हाउस पढ़ेंगे, लाथ हाउस क्या होता है, हॉट बेड क्या होते हैं, कोल्ड फ्रेम क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर उनका पर्पस ही बनाया गया है क्या, सीडलिंग का प्रोडक्शन करना है, यानी कि नर्सरी के लिए बनाया गया है। तो वो हम आगे बात करेंगे आराम से। देखिए आप, अब ये आपके 2-4 प्रश्न मैं आपको दिया हूं जो आप खुद करना, इसको मेरे से मत पूछना। आप अगर पढ़ाई किए हो तो ये प्रश्न भी आपसे होना चाहिए, और मेरा विश्वास है आप कर दोगे। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं फटाफट, आप कमेंट में भी लिख सकते हो। ग्रीन हाउस इज कॉमनली यूज टू प्रोवाइड, फिल इन द ब्लैंक्स, कट फ्लावर। ग्रीन हाउस इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस, किस कट फ्लावर के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था फ्लोरिकल्चर में कट फ्लावर किसे कहते हैं, जिस फूल में फूलों के साथ डंठल हो उसे हम क्या बोलते हैं, कट फ्लावर। ये फूल है और इसके डंठल हो तो इसे हम बोलते हैं क्या, कट फ्लावर। लेकिन जिसमें केवल फूला हुआ ऐसे फूल हो, डंठल नहीं हो, इसे हम बोलते हैं लूज फ्लावर। ठीक है। अगला है रेन शेल्टर आर मोस्टली यूज्ड इन, रेन शेल्टर मोस्टली यूज्ड इन, क्या यूज करते हैं। ये सारे पॉइंट आप खुद लिखना, पूरी थ्योरी इतने अच्छे से पढ़ाया हूं। ईयर राउंड एंड ऑफ सीजन प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेबल्स इज पॉसिबल, किसमें पॉसिबल है, तो ये पूरी चैप्टर ही वही पढ़ रहा हो। फोर्स वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। तो ये सारे आप आंसर खुद से बनाएं और काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो स्ट्रक्चर होते हैं ओनली बायोटिक स्ट्रेस, ओनली एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, वाटर स्ट्रेस। तो आप इसको टिक कर लोगे, आसान है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, फ्लावर क्रॉप ग्रोन अंडर, क्या है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। कौन सा फ्लावर क्रॉप है जो ग्रो किया जाता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत, तो मैंने आपको बहुत बताया था। इसमें क्राइसेंथेमम का नाम लिया, सबसे ज्यादा गुलाब होते हैं, जरबेरा का नाम लिया था। तो ये सब कहां लगाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है यूज ऑफ ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इन इंडिया स्टार्टेड इन विच ईयर, किस वर्ष से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का उपयोग इंडिया में हुआ था। अभी आपको बताया था एज ए रिसर्च पर्पस इसका उपयोग किया गया। मैच करना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न आपको इससे करना है मेरे दोस्त, और ये प्रश्न इसी तरह से जब आप करोगे ना तो आपके भी कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। देखो क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, आपको इस तरह से मिलान भी करना है। आजकल प्री पीजीआर में खूब ऐसे प्रश्न आने लगे हैं, हर एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसको मैच करना है, किससे करोगे, ओपन कल्टीवेशन इसको मैच करना है, शेड नेट हाउस इसको मैच करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये आपको इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ा चुका हूं कि जब मान लिया जाए सूर्य की किरण पृथ्वी पे पहुंचते तो हैं, अब ये छोटी वेवलेंथ है, जब यहां टकराएंगे तो इसकी वेवलेंथ क्या हो गया, बड़ा, और ऊपर बोला जाता है कि गैस का आवरण क्या है, CO2, CO2 ऐसे वातावरण में अपने फैले हुए हैं।
तो ये गैस बाहर नहीं जा पाते हैं और वापस नहीं जा पाएगा, जिसके कारण पृथ्वी के चारों ओर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो पहले अगर पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें, जैसे कार की बात करो, तो कार के अंदर रेडिएशन आया तो कांच से होता हुआ अंदर आ गया, लेकिन जब वापस जाने की बारी आए तो उसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाती है, क्योंकि टकराने के बाद उसने एनर्जी का क्या किया, त्याग किया। और एनर्जी जैसे ही लॉस होंगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिसकी वेवलेंथ छोटी उसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ बड़ी उसमें एनर्जी क्या है, कम। तो छोटी में से एनर्जी ज्यादा था, टक्कर खाने के बाद एनर्जी कम हुए तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बड़ा, और वेवलेंथ बड़ा हुआ तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। वातावरण क्या होंगे, गर्म होने लगेंगे, धीरे धीरे पूरी संसार क्या होने लगेगा, गर्म। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट इज इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस धीरे धीरे से बढ़ते जाएंगे, ग्रीन हाउस। तो ये ग्रीन हाउस का मेन गैस भी आपको पता होगा कौन है, CO2। CO2 है, मीथेन है, CFC है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो ये अपने इन्वायरमेंटल साइंस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसको कंप्लीट करना, आई थिंक मेरे हिसाब से ये काफी है। लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट कर लिए होंगे, 6 पार्ट इस तरह से पढ़ना है दोस्त, और फुल डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करें, पार्ट 2 स्टार्ट करता हूं।